और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। झारखंड में बीजेपी सभी 14 सीटों पर जीत की रणनीति बनाने में जुटी है। आज रांची में झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे ने चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि गिरिडीह सीट को लेकर केंद्र नेतृत्व से प्रदेश इकाई की बातचीत चल रही है। बैठक में लोकसभावार प्रभारियों से रिपोर्ट ली जा रही है और जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उम्मीदवारों की घोषणा और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। पहले से भी एक लक्ष्य है कि हम 14 के 14 लोकसभा सीट पर जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का बैठक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उन्हें लोकसभा के जो संयोजक हम लोग ने बनाया है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, उन सभी संयोजकों के साथ आज बैठक होगी। केंद्रीय नेतृत्व का इस तरह से विचार आया है कि चूंकि आईसू पहले से हमारा गठबंधन तो रहा है, नया कोई गठबंधन तो है नहीं, लेकिन जहां तक सीट की बात है गिरिडीह की, ये बात आई है, इस पर हम लोग अभी विचार चल रहा है क्या हो सकता है। लेकिन अब राष्ट्रीय नेतृत्व यदि कहीं विचार कर ले तो बहुत उसमें किंतु परंतु रहा नहीं। इससे पहले लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पहुंचे, जहां दोनों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। तो लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे राजधानी रांची में हैं और आज अहम बैठक भी करने वाले हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पहुंचे थे मंगल पांडे और वहां पर दोनों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर काफी मंथन हुआ है। महागठबंधन में फंसा पेच सुलझता नजर आ रहा है। जेएमएम और जेवीएम की दो टूक से कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला लिया है। पार्टी ने जमशेदपुर सीट की कुर्बानी देने की बात कही है। झारखंड में महागठबंधन पर बनी बात, जेएमएम जेवीएम के आगे झुकी कांग्रेस। जेएमएम के लिए जमशेदपुर सीट छोड़ने को तैयार, जेवीएम के साथ गोड्डा पर भी समझौते को तैयार। आदरणीय अजय कुमार जी ने कहा है कि अगर गठबंधन के लिए जमशेदपुर सीट छोड़नी पड़ेगी तो वो छोड़ने को तैयार हैं। तो निश्चित रूप से हम गठबंधन के लिए कुछ भी करने को और किसी हद तक जाने को तैयार हैं। जेएमएम और जेवीएम की दो टूक के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। जेएमएम के लिए कांग्रेस जमशेदपुर सीट छोड़ने के लिए राजी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि महागठबंधन के लिए वे जमशेदपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी इस सीट की कुर्बानी देने को तैयार है। कांग्रेस को उम्मीद है कि रांची, हजारीबाग, लोहरदगा, सिंहभूम के अलावा चतरा और पलामू से कोई एक सीट उसके हिस्से में आएगी। इन सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। रांची से सुबोधकांत सहाय, जबकि धनबाद से राजेंद्र सिंह, मयूर शेखर झा और राजेश ठाकुर संभावित उम्मीदवार हैं। वहीं हजारीबाग से योगेंद्र साहू और गोपाल साहू, जबकि लोहरदगा से सुखदेव भगत, रामेश्वर उरांव और अरुण उरांव में से कोई एक उम्मीदवार हो सकता है। वहीं सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा की दावेदारी है। हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, इस आशय का उन्होंने बात पहले भी कहा था और आज भी जो उनके बयान आए हैं, मुझे लगता है कि इसी भावना के तहत उन्होंने अपना बयान दिया है कि हमें जरूरत पड़ी तो हम जमशेदपुर सीट भी छोड़ने को तैयार हैं। जेवीएम और कांग्रेस के बीच गोड्डा सीट पर भी पेंच फंसा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी लगातार अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो ये सीट भी जेवीएम के हिस्से में जाती दिख रही है। कांग्रेस यहां भी समझौते के मूड में है। जेएमएम ने साफ कहा है कि महागठबंधन के लिए सबको बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। वहीं हेमंत सोरेन ने 2-4 दिनों में सब कुछ साफ होने का दावा किया है। हफ्ते के अंदर हमारी प्रयास है कि ये क्वाइट समाप्त हो जानी चाहिए और लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से बातें रख देनी चाहिए कि आखिर क्या क्या चीजें हुई है और कैसे चल रहा है। सबों को साथ लेकर के चलना है, तो सबों के लिए दिल बड़ा करना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, और ये सभी सहयोगी साथियों को करना होगा ताकि जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों का, उन चुनौतियों का हम सामना बेहतर ढंग से करें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनती दिख रही है, लेकिन दूध की मक्खी की तरह महागठबंधन से बाहर फेंके जाने से नाराज वाम दलों ने परेशानी बढ़ा दी है। कोडरमा सीट से माले ने राजकुमार यादव को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है, लेकिन जेवीएम राजकुमार यादव को चुनौती मानने को तैयार नहीं है। पार्टी का कहना है कि कोडरमा बाबूलाल मरांडी की परंपरागत सीट रही है।
माले पहले भी खड़ा होता रहा है, कोई परेशानी नहीं रही है। माले आज से नहीं लड़ रहा है, माले को आज तक हम लोग नहीं जीतने दिए वहां पर। बाबूलाल मरांडी शुरू से वहां जीतते आ रहे हैं, परंपरागत सीट है हमारा। ताकत उनकी होगी लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, वो पहले भी नहीं जीते हैं, तो वो उनका अपना दावा है, वो करते रहे, उनसे वो विशेष फर्क नहीं पड़ता, हम उनको तो मान के ही नहीं चलते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद भी महागठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में उलझा है। वहीं आजसू के साथ 13-1 का फॉर्मूला फाइनल कर बीजेपी ने शुरुआती बढ़त ले ली है। ऐसे में अब देखना होगा कि अब तक सीटों के पेच में उलझा महागठबंधन चुनावी मैदान में एनडीए को कितनी टक्कर दे पाता है। बोकारो से ज्ञानंदू और रांची से उपेंद्र के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 नेटवर्क। कांग्रेस ने सूबे के सभी 14 सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि 4 चरणों में चुनाव होने के कारण ये थोड़ा उबाऊ है, लेकिन कार्यकर्ता जोश से भरे हैं और महागठबंधन सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। हम चुनाव की तैयारी पिछले साल भर से करते आ रहे हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव में के लिए। हमारी संगठन की इकाई जो है बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर बन चुकी है और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान धनबल पर रोकथाम लगाने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली। आयकर विभाग के साथ राज्य भर में निगरानी टीम का गठन किया गया ताकि बैंकों में हो रहे ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सके। धनबल के जोर पर चुनाव लड़ने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि चुनाव आयोग इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। इसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई है और ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ट्रायल भी चलाया जाएगा। आयकर विभाग के साथ मिलकर आयोग ने हर जिले में मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। चुनाव के दौरान 2 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शंस पर भी आईटी और ईडी की नजर रहेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन अगर होता है तो वो लोग तुरंत अपलोड कर लेंगे सी विजिल साइट में, तो 100 मिनट में उसका समाधान होगा और अगर आगे केस करना है तो जो कार्रवाई करना है किया जाएगा 100 मिनट के अंदर। इसके अलावा आयोग ने इस बार के चुनाव में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। सी विजिल ऐप के जरिए आम लोगों को भी स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सहयोग करने की अपील की गई है। इसके अलावा जिला स्तर पर पुलिस और प्रशासन की एक विशेष टीम भी गठित की गई है। मादक पदार्थ और जहां पे भी कैश इत्यादि की शिकायत आती है उसमें त्वरित कार्रवाई करें और चूंकि डेली लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट दी जाएगी तो उसमें अधिक से अधिक जो न्यूसेंस मॉन्गर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें सीसी के तहत और सीआरपीसी की धारा 107 के तहत। और सभी जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके जो ड्यूटीज दी गई हैं उनको ब्रीफ कर दिया गया है। झारखंड में बड़ी संख्या में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले आते रहे हैं। यही वजह है कि देश के अन्य राज्यों से ज्यादा झारखंड में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन कर धनबल के आधार पर चुनाव लड़ने वालों पर लगाम कसने के लिए आयोग ने पुख्ता इंतजाम किया है। भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। लोकसभा चुनाव में युवा वोटरों की अहम भूमिका होगी। चुनाव में जीत की कुंजी युवा मतदाताओं के हाथ में रहेगी। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों का फोकस युवाओं पर है। वहीं युवा वोटर भी इस चुनाव में अपने मुद्दे को रख रहे हैं। रांची के नए वोटर्स और युवा वर्ग ने न्यूज 18 से अपने मुद्दों को साझा किया। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर डुगडुगी बच चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाने की कोशिश में हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो नए वोटर्स हैं, युवा हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या कुछ इस बार मुद्दे होंगे, चलिए उनसे जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसको लेकर के सारे लोग इतना सोच नहीं रहे हैं। सब लोग या तो मोदी या तो ये कर रहे हैं कि कांग्रेस जीते या बीजेपी, बट ये कोई नहीं सोच रहा है कि अगर देश नहीं होगा तो फिर हम लोग कैसे इस देश में रहेंगे। मुद्दा मुझे लगता है बीइंग अ यंगस्टर, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाहिए। मुद्दा यही होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना चाहिए। वो होना चाहिए किसानों को हर एक चीज़ का जो फैसिलिटी जो नहीं मिल पा रहा है, जिनके कारण वो उत्पादन नहीं कर पा रहे, उनको वो सारा फैसिलिटी होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि निजीकरण को सरकार बंद करे,
है ना, और सारे इंस्टीट्यूट को सरकारीकरण में तब्दील करें ताकि कम लागत में अच्छी शिक्षा सारे लोगों को, सारे समुदाय के लोगों को उपलब्ध हो सके। सुनो, आपने लोकसभा चुनाव को लेकर जो नए वोटर्स हैं, जो युवा हैं, उनकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने मुद्दे हैं। आज के जो नए वोटर्स हैं, युवा हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात करें, किसानों की हक की बात करें, सड़क सुरक्षा की बात करें, तो तमाम तरह के मुद्दे इस बार जो वोटर्स हैं वो उठा रहे हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी केंद्र में सरकार आए वो इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचे और काम करे। कैमरा पर्सन संजय के साथ अमिता सिन्हा, न्यूज़ 18 झारखंड। सरायकेला में महापर्व पूरे आस्था के साथ मनाया जा रहा है। प्रकृति की पूजा के रूप में ये पर्व जिले के विभिन्न हिस्सों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन भी अपने गांव में पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करते दिखाई दिए और समाज और राज्य की खुशहाली के लिए उन्होंने मन्नत भी मांगी। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी से जल, जंगल और जमीन की संरक्षण करने का आह्वान किया। हमारा नया ये बहाबोंगा हम लोग बोलते हैं, बहाबोंगा आज किया है। पूरा समाज आज खुशी और आनंद और सभी परिवार के अंतर्गत में एक भाईचारा का संबंध ही बढ़ता है और इस पूजा सबसे बड़ा। झारखंड में गरीबी और अशिक्षा की वजह से बाल श्रम लगातार बढ़ रहा है। सेव द चिल्ड्रन संस्था की माने तो झारखंड में करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चे श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बाल कल्याण समिति की माने तो हर साल हजारों बच्चे राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं और इसके पीछे बड़ी वजह गरीबी है। ये ट्रैफिकिंग एक्चुअली चाइल्ड लेबर के ही उद्देश्य से लिया जाता है। ज़्यादातर लड़कों और लड़कियों के झारखंड से पलायन होता है। ये चाइल्ड लेबर बाल श्रम के रूप में यूज होते हैं। लड़कियों का भी और भी अन्य कामों में लगाया जाता है। बहुत आसानी से होते हैं कि कुछ लोग जो पहले से जो दिल्ली या बाहर प्रदेश गए हुए हैं और वो लोग लौटते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि 2-4 लोग को और मोटिवेट करके लाएं। झारखंड का अगर आप देखिएगा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है कि गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है ना। दूर दराज जिला में अगर पश्चिम सिंहभूम, गुमला हो, सिमडेगा हो, लोहरदगा हो, इवन संथाल परगना का पाकुड़ हो, साहेबगंज हो, अगर देखेंगे तो एक सीजन में ना खेती रहता है ना वहाँ लोगों को काम मिलता है। भले कई तरह तरह का योजनाएं सरकार का चलती है लेकिन कई बार फिर भी गांव में आप अगर देखिएगा आर्थिक रूप से प्राय आदिवासी क्षेत्र में वो पुअरेस्ट कैटेगरी के लोग हैं। और गुमला से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुमला में पीएलएफआई के 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। सदर थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी हुई है। एसपी अंजनी कुमार झा ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो बड़ी कामयाबी मिली है गुमला पुलिस को। पीएलएफआई के 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए हैं। सदर थाना क्षेत्र से इन तीनों उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई है और एसपी अंजनी कुमार झा ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के कोईजानी गांव में एक महिला के अज्ञात लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी। वहीं बगैर पुलिस को सूचना दिए शव को जलाने के लिए घर के बगल में ही लकड़ियों की चिता तैयार कर ली गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस को खबर लगी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक ये डायन बिसाही का भी मामला हो सकता है। दुमका के काठीकुंड में नक्सली ठिकाने से विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया। छोटा चापुड़िया जंगल से 100 किलोग्राम विस्फोटक पाउडर के साथ 7.62 किलो 104 कारतूस और 303 के 393 कारतूस, 2 मैगजीन सहित वॉकी टॉकी, नक्सली डायरी और नक्सली साहित्य जब्त किए गए हैं। जिला पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की जिसमें सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली। एसपी वाईएस रमेश ने बताया कि लोकसभा चुनाव में सुरक्षा बलों को टारगेट करने की नक्सलियों की योजना थी जिसे विफल कर दिया गया। एसपी ने बताया कि नक्सलियों के ठिकाने से जब्त विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया है। नक्सलियों की गतिविधियों की डायरी से कई और जानकारियां भी मिली हैं। इसके आधार पर अब आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जॉइंट ऑपरेशन में आज हमको 7.62 का जो जिंदा गोली है 104 मिला है और 3.303 का जो जिंदा गोली है 393 लगभग 400 के आसपास मिला है। एक वॉकी टॉकी जो है जो इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन चैनल को बनाने के लिए वो एक सेट मिला है
और मैगज़ीन जो है एक कार्बाइन का मैगज़ीन और एक 303 का मैगज़ीन भी बरामद हुआ है। इसके अलावा जो है सबसे ख़ास बात है कि 100 किलो का जो है एक्सप्लोजिव्स जो पाउडर होता है वो बरामद किया गया है। गोड्डा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो गांव के कम पढ़े लिखे महिलाओं से केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाने के नाम पर उनका बैंक डिटेल लेकर उनके खाते से पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस को पिछले 15 दिनों से शिकायत मिल रही थी कि उज्ज्वला योजना का लाभ देने के नाम पर कुछ लोग गाड़ी से घूम घूम कर महिलाओं से आधार डिटेल, बैंक खाते और अंगूठे का निशान ले रहे हैं। इसके बाद उनके खाते से पैसे गायब हो रहे हैं। इस गिरोह ने अब तक करीब 60 महिलाओं के बैंक खातों को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़कर मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सदस्य पहले बेंगलुरु जाकर ट्रेनिंग लेते थे और फिर झारखंड के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय हो जाते थे। बोल रहा था पासबुक, आधार कार्ड ला और गैस सिलेंडर में लेंगे, तो हम लोग क्या सब पासबुक और आधार कार्ड जमा किया, उसमें टिप्पा लगाया। बताया कि यहाँ पर गैस सिलेंडर मिलेगा तो खाता नंबर लगाना और पासबुक, आधार कार्ड, गैस मिलेगा, आप फोटो लेना। हम लोग आए, हम लोग तो दे दिए। हम लोग का क्या पता रहेगा हम लोग का खाता में कितना पैसा ले जाएगा ये लोग। गोड्डा पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है जिसमें साइबर अपराध नए स्टाइल में बिल्कुल। अभी तक आप लोग ने देखा हुआ कि फ़ोन के माध्यम से आपका जो एटीएम है उसका पिन नंबर पूछकर एक बैंकर भी बनकर आपका पैसे को उड़ाते हैं, लेकिन ये नए स्टाइल में इन्होंने काम किया है जिसमें कि 8 तारीख को सुंदरपाड़ी थाना के करीब 60 ग्रामीणों जो कि मोस्टली जो आदिवासी लोग हैं जिनको कि निःशुल्क उज्ज्वला गैस वितरण किया जा रहा था, उनसे उनका आधार कार्ड लेकर उनका जो उनके पास स्कैनर है जिसमें कि थंब स्कैन करके उनका आधार कार्ड को लिंक करके एक ऐप के माध्यम से उनके अकाउंट के पैसा को उन्होंने बोकारो में 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा कि ईंट भट्टा मालिकों का अवैध खनन की वजह से तालाब में बड़े गड्ढे बन गए थे और इसी गड्ढे में 6 साल के 2 बच्चे खेलते वक्त गिर गए। ओसिर पूर्वी पंचायत के दर्जी मोहल्ले के रहने वाले दोनों बच्चों का शव मंगलवार की देर शाम तालाब में बने गड्ढे से बरामद किया गया। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद ईंट भट्टा मालिकों के खिलाफ काफी नाराजगी है। जुटने लगा तो फिर हम लोग भी दौड़ के देखे, देखे कि 2 बच्चा पानी में डूबा हुआ था। एक बच्चा को ले गया, एक बच्चा फिर खोज रहा था लोग, समझे। उसके बाद से वो बच्चा को भी ले गया। ये गड्ढा तो ये ईंटा पारने वालों ने किया है, गड्ढा पानी को जमा करके इसमें ईंटा पारता। लातेहार में बालूमाथ चतरा मार्ग पर स्थित बालूमाथ में बाइक और स्कॉर्पियो की सीधी टक्कर हुई जिसमें बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई जबकि बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर तीनों युवक चतरा से एक शादी समारोह में शामिल होकर बालूमाथ वापस लौट रहे थे। इसी बीच गुनिया ग्राम के पास उल्टी दिशा से आ रहे स्कॉर्पियो में सीधी टक्कर हो गई। वहीं घटना के बाद नाराज परिजनों ने रांची चतरा मार्ग को करीब 4 घंटे तक जाम रखा। इसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। जानकारी मिलने के बाद मौके पर अधिकारी भी पहुंचे और उन्होंने लोगों को किसी तरह शांत कराया। राजधानी रांची में कांटाटोली इलाके में बन रहे फ्लाईओवर की वजह से ट्रैफिक रूट में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। 15 मार्च से कांटाटोली चौक पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक एसपी की माने तो सड़क बंद होने से वैकल्पिक सड़कों पर लोड बढ़ेगा। इन सड़कों को वन वे करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस वैकल्पिक मार्ग को 4 जोन में बांटकर जाम को कम करने की कवायद में जुटी है। मार्ग कंप्लीटली बंद होने से पहले आमजन को प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रकाशित किया जाएगा कि इन मार्गों को डाइवर्ट किया जा रहा है।